अगर तिलक फिट हो जाते हैं या सब कुछ सही रहता है और नंबर 3 का विकल्प ईशान किशन को रखते हैं कि यार नंबर 3 पर ईशान किशन न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी खेलते हैं और फिर वो अच्छा कर ही रहे हैं और जिस हिसाब से वो कर जाते हैं, तो आप, क्योंकि मुझे याद आता है एशिया कप वाला जो गेम था जी, उस वक्त श्रेयस अय्यर को आना था और इंडिया पाकिस्तान का गेम था जी। इंडिया पाकिस्तान का गेम ऐसा हो गया था कि यार विकेटें गिर गई हैं, रोहित आउट है, विराट आउट है, अब क्या होगा, लंका लग गई। हार्दिक और ईशान ने सूझबूझ भरी पारी भी खेली, उसको निकाला भी, और मतलब ये है कि ईशान किशन को शायद लाइफ में उतना क्रेडिट नहीं मिला जो उसकी नॉक भी रही है। उसने कई बार, ठीक है, वो एक ओवर पकड़ के मार देता है, वो बाकी दुनिया के T20 बैटर भी करते हैं जी, और वो कोई गलत नहीं है। स्ट्राइक रोटेशन एक उसके साथ निकल कर आता है, लेकिन अब वो गेम में ऊपर भी आया है, थोड़ा उसने काम भी किया है। तो आप कैसे देखते हो कि क्या अगर इन केस जब हम ये स्टार लगा देते कि यार तिलक वर्मा नहीं आ रहा है, ईशान किशन एट नंबर 3, आप इस चीज को कैसे देखते हो? ईशान भी भैया ना हमेशा ना, देखो स्टार प्लेयर्स जिनको हम सो कॉल्ड स्टार ही बना देते हैं, मैं और उसमें साफ सीधा नाम भी लूंगा मैं आपको, कि यार उनके ना थोड़े से शेडो में ही रह गए। ईशान का 21 वाला सीजन, मैं कह रहा हूं 21 वाले T20s में, चलो वो थोड़ा सा ना वो स्ट्रगल करते थे अगेंस्ट पेस, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट वहां पर वो कंपेंसेट कर देते थे। लेकिन यार ऋषभ पंत उनसे पहले ना 2 T20 वर्ल्ड कप खेल गए, इवन तीसरा भी खेल गए। आपको देखने को मिला है जैसे कि आपने उनको 22 में भी चांस दे दिया, डीके और वहां पर ऋषभ गए थे, 24 में आपने दोबारा ऋषभ को दे दिया। ईशान किशन को ना आपने उतना हाईली रेट किया नहीं है जितना उस बंदे ने करके दिखाया आपको। रेड बॉल क्रिकेट में भी, चलो रेड बॉल क्रिकेट में ऋषभ के साथ में आपको कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वहां पर ऋषभ अलग लेवल की परफॉर्मेंसेस कर रहा था। यार ईशान किशन ने जो इस बार परफॉर्मेंसेस दी है, उसने आपको ये लग्जरी दी। अगर ईशान का ऐसा स्मैट नहीं जाता ना भैया, तो आप शायद शुभमन वाली कॉल लेते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करते सिलेक्टर्स। आपने क्यों बिना आंखें बंद कर कर कह दिया नहीं ईशान इज रेडी? सिलेक्टर्स ने देखी ना वो बात, वो एक्सप्लोसिव पारियां देखी। विजय हजारे में भी पहला नॉक खेल रहा है, 30 ऑड बॉल्स में 100 कर रहा है। तो ईशान किशन ना अपना डिजर्व करा है प्लेस इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में, कोई खैरात में नहीं मिला है। सो आई बिलीव इट्स फाइनल टाइम कि ईशान को, ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है, किसी की इंजरी किसी के लिए मौका बन जाती है। तो मैं होप करूंगा ईशान को ही आप वहां पर खिलाओ। और जो भाई ने बहुत अच्छा तर्क दिया कि यार आप तिलक को भी इनसिक्योर मत करो कि उसकी इंजरी का आपको पता है कि यार एट मैक्स वो 10 फरवरी तक ठीक हो जाए या 7 तक ठीक हो जाए, 20 तक ठीक हो जाए, आप उस बंदे को कैरी करो। आप उन बंदों को इनसिक्योर मत महसूस करो जो ऑलरेडी आपके स्क्वाड में है। जैसा आपने श्रेयस वाला एग्जांपल बिल्कुल सही दिया कि श्रेयस को बाहर से लाकर बाकी खिलाड़ियों को भी तो है ना, फिर तो आप रिंकू की एबिलिटी पे भी सवाल उठा रहे हो, आप ईशान की एबिलिटी पे भी सवाल उठा रहे हो और आप सिलेक्टर्स पर भी सवाल उठा रहे हो। तो बेस्ट तो यही था ना कि आप एक ऐसा बैकअप ले आते और नंबर 3 पे आप ईशान को रख देते। बिल्कुल, यही मैंने ये सबसे आइडियल है। मैं कह रहा हूं इवन आप ईशान वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करिए, रिंकू वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करिए और आप तिलक का वेट करिए, दैट्स इट। ईशान इज ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन। नहीं, बिल्कुल सही बात है यार। अगर आप ईशान को देख रहे हो नंबर 3 के विकल्प में, तो आप अभी न्यूजीलैंड वाले पे उनको खिला लो। न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है उसमें नंबर 3 उनको खिला लो और देख लो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गौतम गंभीर साहब की अच्छी चीज़ है। आई थिंक मैं ये मानता हूँ T20 पे उनको मैं बड़ा पसंद भी करता हूँ, उनकी कोचिंग को। वो ना हमेशा हर बंदे को तैयार करते हैं कि जा तू बहादुरी के लिए तैयार रहे, कब की जरूरत पड़ जाए, कब क्या मैच की जरूरत पड़ जाए, कब सिचुएशन की जरूरत पड़ जाए, तो हर बंदा तैयार हो। कई बार ना हम लोग यहाँ बैठ के मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, यार इन्होंने इसको क्यों भेज दिया, इसको क्यों भेज दिया। तो कई बार ना वो ठीक है, वो अति भी कर जाते हैं, बट कई बार ना वो ये भेजते कि यार कल को ना सोचिए सिचुएशन आ गई कि गोलियां चल रही है, तो तू तैयार होना चाहिए कि हाँ भाई, तू ये नहीं कि तू शिवम दुबे है तो तेरा काम नीचे ही आके खेल के और तेरी बैटिंग नहीं आई। तो हर किसी को ना ठोक बजा के तैयार प्रिपरेशन के लिए रखते हैं। अब रिंकू आए, रिंकू को भी गेम टाइम ठीक है हो जाएगा। फिर आप अगर देखोगे तो नंबर 3 पे अगर इनको खिलाते हैं तो एटलीस्ट ये बड़ा अच्छा होगा ना यार, वो लगातार खेल भी रहा है और आपको ना एटलीस्ट ये हो जाएगा कि गौतम गंभीर को, क्योंकि मुझे आज भी वो सीन याद है जब तिलक वर्मा ने वो मैच जिताया पाकिस्तान वाला, तो उन्होंने ऐसे करके हाथ पटका था। तो एक जब हाथ पटका वो मैच जिताया, वो भरोसा है, क्योंकि वो मैच भी डन था इंडिया के लिए, कायदे से देखा जाए वो मैच डन था और संजू और तिलक की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी। हो सकता है तिलक आपके सामने, तिलक कह रहा हूँ, ईशान आपके सामने खेल रहा हो, न्यूजीलैंड वाला अच्छी बैटिंग करता है, कई बार वो अंडर प्रेशर अच्छी बैटिंग करता है, तो आप उसको बोलोगे यार ये बंदा भी हमारे लिए रेडी है। बिल्कुल तो एटलीस्ट अभी वो एज बैकअप ओपनर के, बैकअप के ऑप्शन पे आए कि वो ऊपर भी खेल लेगा, जरूरत पड़ी तो नीचे भी खेल लेगा जी। तो अगर इंजरी आ गई, और आपको दूसरा याद भी होगा, आई थिंक वो वाला यूएई वाला T20 वर्ल्ड कप था जब MS धोनी मेंटोर थे, तो उस टाइम हुआ ये था कि पहला दूसरा गेम, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का आपको याद है, वो चाहे रोहित हो चाहे वो खत्म कर देते थे। बोल्ट वाला जो गेम था, बोल्ट मतलब न्यूजीलैंड वाली गेम, न्यूजीलैंड वाले गेम में पहले उन्होंने कहा था कि यार हम कैसे चेंज कर देंगे कॉम्बिनेशन, लेकिन बाद में आपको ईशान को भेजा गया।
तो ईशान का भी यार देखो इतना वो पुराना चावल तो है, ऐसा तो है नहीं कि आज का बच्चा है कि यार आप बोलो नहीं कर सकता या हो नहीं सकता। तो आई थिंक ईशान भी अब उस मैच्योरिटी में है, उस जगह पर है कि आप उसको बैक कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब श्रेयस अय्यर शायद नामों में सबसे ऊपर खड़ा होगा, लाइन में सबसे आगे जाएगा। आज विराट कोहली अगर रिटायरमेंट नहीं लेते तो आप बोलते विराट कोहली उनसे ऊपर खड़े हो जाएंगे, व्हाटएवर जो भी कहो। बट ईशान किशन भी मतलब ज्यादा पीछे नहीं है। ईशान को आप रखते हैं। क्यों सुनील, आप कैसा सोचते हैं? तो यही तो पहला बताया था कि ईशान को यार आप लेकिन वो है ना, आप ऐसे खत्म कर देते हो ना। बैकअप आपको बताया था, एक बंदा रखो, कोई भी डाल दो आप, और ईशान को नंबर 3 खिलाओ, आप नीचे से ऊपर डाल दो। तो हम शॉर्ट्स नहीं कर रहे हैं ना अभी। उसमें थोड़ा आपने जो बात बताई बिल्कुल आपने खत्म कर देते हो। आपने तो मतलब आपका फाइनल वर्ड ऑन क्रिकेट, आपने जो बोल दिया वो हो गया। मतलब आपका भी यही मानना है कि अगर श्रेयस नहीं तो यार ईशान तो नहीं भाई, उसको स्क्वाड में आपने पिक करा है, विकेट कीपर बैटर है, कोई बैठने के लिए तो पिक नहीं किया। आज उसको भगवान मौका दे रहा है, चाहे जैसे भी दे रहा है, तिलक बाहर है आपका, जो भी है, आप न्यूजीलैंड में ट्राई कर लो ना उसको। न्यूजीलैंड वाली 5 मैचों की सीरीज कोई छोटी सीरीज तो होती नहीं। मैं कह रहा हूँ 5 में से 3 में भी उसने 50, 60, 70 रन ऐसे कुछ कर दिए नंबर 3, नंबर 4 पे। तो आपको ऐसा तो लगेगा कि वर्ल्ड कप में हमारे पास एक ऐसा तैयार बैटर है जो जब मर्जी आप कुछ अर्जेंसी होती है तो आप उसको 11 में डाल सकते हो। ईशान को भी डाल सकते हो, रिंकू भी आपके 11 में आ रहा है। रिंकू का आपको 6 बॉलिंग होगा। रिंकू का मसला ये फंसेगा ना, देखो ठीक है, एक बार हमने उसकी अफगानिस्तान वाली मैच देखी थी, 8वें 9वें ओवर में वो अंदर आ गया था। हाँ। और बहुत लंबी पार्टनरशिप उसने रोहित शर्मा के साथ लगाई भी थी। ऐसा नहीं है कि वो 15 या 20 बॉलों का ही प्लेयर है। हाँ। रिंकू 15-20 बॉलों का प्लेयर नहीं। अगर उसको टाइम मिलता है, अगर उसको पार्टनरशिप बिल्ड करने का मौका मिलता है कि यार आपके 6 ओवर में 3 आउट हो गए या 4 आउट हो गए, रिंकू वहां से भी डेवलप कर सकता है गेम, वो एबिलिटी उसके पास है। बट यहां पर आपको पहले बेस्ट पॉसिबल चांस देखना होगा, वो बेस्ट पॉसिबल चांस है आपका ईशान किशन नंबर 3 पर। बढ़िया, ऐसे ही लाइनअप आपको क्योंकि आपको ये भी पता है ना भाई, सूर्या का फॉर्म देखो, जो भी है कप्तान है वटेवर जो भी है, बट सूर्या का फॉर्म भी आपको डरा रहा है। मैं तो प्रेफर करूंगा कि सूर्या नंबर 3 ना खेल के नंबर 4 खेले, और अगर तिलक फिट होते तो तिलक नंबर 3 और रिंकू इनको लपेट, मतलब जो हम स्काई हैं वो इन टीमों को पहले लपेट दिया। तो होप कर रहा हूं ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज सबसे बड़ा कंसर्न है स्काई। अगर स्काई का बल्ला चल गया ना तो आपकी बहुत सारे जो आपको मतलब वो रिलीफ मिल जाएगी, इंडियन फैंस को, मैनेजमेंट को, सभी को। क्योंकि यार आपकी बैटिंग ऑर्डर बहुत पैक्ड है। अभिषेक संजू ओपन कर रहे हैं, लेट अस सपोज यहां पर ईशान भी कर जाए, फिर आपके पास स्काई है, हार्दिक है, दुबे हैं, और फिर मैं रिंकू को भी बैक कर लूं, अक्षर है, फिर आपके पास कुलदीप, अनफॉर्चुनेटली वहां पर फिर आपके वॉशिंगटन बाहर होंगे, मैं अक्षर को खिला रहा हूं, तो फिर भी आपके पास अर्शदीप, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती हैं। तो बिल्कुल पैक्ड टीम है, 8 तक बैटिंग है आपकी, 6 बॉलिंग ऑप्शन है इंक्लूडिंग शिवम दुबे इस कॉम्बिनेशन के साथ भी। तो यार भाई इसमें आपको डरना नहीं चाहिए। इतना तगड़ा बेंच स्ट्रेंथ लेकर भी अगर हम डरेंगे, ऑब्वियसली बड़ा झटका है। दोस्तों आपको बता रहे हैं कि क्या अगर तिलक नहीं होते हैं सही तो क्या, क्योंकि श्रेयस अय्यर सबसे ऊपर नाम निकल कर आता है, बट क्या ईशान किशन को जो लिखे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप रखते हैं क्या वहां पर उनको। क्योंकि बिहार से दूसरे जो हमारे एक खिलाड़ी हैं, आपको पता है वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने तो ऐसी तैसी कर रखी सबकी। तो ये बगल से ही आते झारखंड से, और हाल के टाइम में इन्होंने भी काफी अच्छा किया और सीनियर भी है। तो वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है।